आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी वैक्सीन कब लेंगे, ये सवाल बहुत वक्त से चला आ रहा है। और जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने भी ये बोला कि पहले प्राइम मिनिस्टर को वैक्सीन लेनी चाहिए। दोस्तों, मेरा भी मानना ये था कि पहले बड़े लीडर्स को वैक्सीन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसराइल में देखें, यूके में देखिए, कनाडा में देखें, अमेरिका में देखें, तो वहां पे लीडर्स ने, जो देश का सबसे बड़ा लीडर है, उसने वैक्सीन पहले ली है, इससे भरोसा जगता है। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी सेकेंड फेज में वैक्सीन लेने वाले हैं। हम लोग एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। पहले हेल्थ लाइन वर्कर्स को, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको वैक्सीन दी जाएगी। दूसरे फेज में वो लोग आएंगे जो 50 साल से ऊपर है। अब मोदी जी की जो एज है वो है 70 साल। तो ये सेकेंड फेज में वैक्सीन लेंगे, ये पीएमओ के एक ऑफिशियल ने बोला है। पूरी खबर हम विस्तार से इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, और आईबी की भी हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। 26 जनवरी आ रहा है, तो स्पेशल डिस्काउंट आप जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे 1-to-1 इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं। फरवरी से मैं ट्रैवल करूंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोविड-19 वैक्सीन शॉट सेकेंड फेज में लेंगे। अब दोस्तों, यहां पे इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, सबने ये खबर छापी है, और ये डेटा इंडियन एक्सप्रेस का है। लेकिन मैं, जैसा कि मैं, मतलब हमेशा होता है कि बहुत सारे पेपर्स में खंगालता हूं, तो हिंदुस्तान टाइम्स में बहुत बढ़िया इसका कवरेज छपा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश से संवाद किया, आपको पता ही है, और उन्होंने बहुत बातें बोली। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के एक ऑफिशियल ने यह बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो वैक्सीन है वो सेकेंड फेज में ही लेंगे, जो हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। क्योंकि फर्स्ट फेज में तो कौन है? सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो नर्सेस हैं, जो हेल्थ केयर स्टाफ है, सबसे पहले उनको वैक्सीन लगेगी। 3 करोड़ वैक्सीन उनको लगाई जाएगी। आपको बताइए ना, भारत में 2 वैक्सीन को हमने अप्रूव किया है, जो भारत में ही बनी है। बहुत अच्छी बात है। और अभी एक खबर छपी है कि भारत वैक्सीन नेशनलिज्म को फॉलो कर रहा है। वैक्सीन नेशनलिज्म पे मैंने लेक्चर भी लिया है। जब वैक्सीन से जो है वो खुद ही, जो देश है वो खुद ही के लिए सारी वैक्सीन जो है वो स्टोर कर देता है। तो यहां पे भारत बायोटेक और सेरम इंस्टीट्यूट के जो वैक्सीन है, मतलब ऑक्सफोर्ड नहीं बनाई है वो, लेकिन सेरम इंस्टीट्यूट ने मैन्युफैक्चर की है। तो सबसे पहले 3 करोड़ लोगों को लगेगी, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स है, जो डॉक्टर्स है, जो नर्सेस है। अभी अप्रैल मई तक चलेगा, फिर अप्रैल मई से सेकंड फेज इसका शुरू होगा। मोस्ट लाइकली अप्रैल मई से सेकंड फेज इसका शुरू होगा, और तब 27 करोड़ लोगों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी जो 50 साल से ऊपर है। तो यहां पे ऑफिशियल ने बोला है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय के एक ऑफिशियल ने बोला है कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, जो बड़े लीडर्स हैं, जो 50 साल से ऊपर हैं, उनको वैक्सीन सेकेंड फेज में ही लगने वाली है। और यहां पे जो लीडर्स हैं वो इस लाइन को तोड़ने की कोशिश ना करें। वैक्सीन तभी लगेगी, ऐसा नहीं कि अगर आपको वैक्सीन पहले लगवानी है तो आप आ गए, आपकी पहुंच है। हम प्रॉपर शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है हमारे वर्कर्स, उसके बाद 50 साल से ऊपर या जिनको कोमॉर्बिडिटीज है। जैसे मोदी जी बड़े स्वस्थ लगते हैं, अब तो पूरा उन्होंने लुक ही चेंज कर लिया है। तो ये बात है। दूसरी चीज, यहां पे जब पूछा गया कि क्या मोदी जी कोई वैक्सीन को प्रेफरेंस देंगे, कोई एक वैक्सीन को, तो इस पे कुछ नहीं बोला, कोई रिस्पॉन्स इस पे नहीं आया। यहां पे डॉक्टर विनोद पॉल, जो कि बेसिकली मेंबर्स हैं, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर विनोद, मैं अपना माइक थोड़ा सा ठीक कर लूं। डॉक्टर विनोद पॉल, जो कि मेंबर हैं नीति आयोग के, उन्होंने ये बोला है कि फेज 2 जो है वो हमारा रियल फोकस है। फेज 2 में 27 करोड़ लोगों को हमको क्या कहते हैं कि वैक्सीनेट करना है, और ये इनोक्यूलेशन ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फेज 2 में सारे एल्डरली, जिसको कोमॉर्बिडिटीज है, जो ज्यादा इस इन्फेक्शन को फैला सकते हैं, जो हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो सब फेज 2 में आ जाते हैं। अभी शुरुआत में वैसे तो 3 करोड़ का टारगेट है, शुरुआत में 1 करोड़ को लगाई जा रही है। अब 1 करोड़ के बाद जब इनको लग जाएगी तब हम आगे बढ़ेंगे। यहां पे विनोद पॉल बोलते हैं, डॉक्टर विनोद पॉल, कि ये ऐसा नहीं कि एकदम बैच में, जत्थे में भीड़ इकट्ठा हो गई है और हम जत्थे में वैक्सीन को लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम, ये वेव्स में हो रहा है, पहले कुछ बैच को, फिर उसके बाद दूसरे ग्रुप को, फिर तीसरे ग्रुप को, इस तरीके से वैक्सीन से जो है वो लगाई जाएगी। तो पहला फेज जो है दोस्तों, वो आप मान के चलिए कि ये मई तक चलेगा, ठीक है, मार्च अप्रैल तक चलेगा, और सेकेंड फेज में भी मई में स्टार्ट हो जाएगा। और तभी मोदी जी को और जितने भी हमारे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं,
उनको वैक्सीन लगने वाली है। प्लस यहां पे कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोविन ऐप में मोदी जी रजिस्टर करेंगे या नहीं करेंगे ये अभी पक्का नहीं है। आपको पता है ना कि ऐप बनाया जा रहा है, आपको वैक्सीन लगवानी है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, वो डेटा भी इकट्ठा कर रहा है एक तरीके से कोविन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्रूशियल। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर एक लेक्चर बना दूंगा, स्टडी आईक्यू पे वैसे उस पर लेक्चर अवेलेबल है। ये तो बात हुई हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की। अब आप देखिए हो क्या रहा है। देखिए मैं एक लेक्चर लूंगा वैक्सीन पे, काफी लंबा लेक्चर होगा, 25 मिनट से आधा घंटा। उसमें मैं आपको बताऊंगा अभी जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है वो कैसी चल रही है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, आज या कल में वो अपलोड हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने ये बोला है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन तो ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ साइंटिस्ट, इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स भी ये बोल रहे हैं कि ये वैक्सीन की एफिकेसी बहुत अच्छी नहीं है। देखिए मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल मानना ये है कि ये वैक्सीन सेफ है, बिल्कुल सेफ है, और थोड़ा बहुत दिक्कतें होती हैं, ये हर में होती हैं। वैक्सीन ठीक है, फर्स्ट बैच है तो हमको एहतियात बरतना पड़ेगा, लेकिन आप समझ के चलिए कि एडवर्स इफेक्ट्स ये हर, हम आज से वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, हम बहुत टाइम से वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। तो र्यूमर्स और बिना तथ्य जाने, क्योंकि देखिए यहां पे देश के सबसे बेहतरीन, दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट लगे हुए हैं, ठीक है। और जो कोविशील्ड हमारे यहाँ यूज हो रही है वही यूके में भी यूज हो रही है। तो देश के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट, पेपर सब अवेलेबल हैं, और हमारे रेगुलेटर्स ने, उनको खुद भी पता है कि हम कुछ भी गलती इसमें नहीं कर सकते। तो ये चीज है। तो यहां पे साइंटिस्ट ने बोला है कि ये मेड इन इंडिया वैक्सीन है और हमने बहुत अच्छे से इसको एडमिनिस्टर किया है। हमको पता है कि वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। साइड इफेक्ट्स देखिए उन्हीं में होंगे ना जिनको पहले से बीमारी, थोड़े बहुत तो साइड इफेक्ट्स होंगे ही, ये सबको मान के चलना है। जैसे अभी मैंने एक लेक्चर लिया था, नॉर्वे में जब वैक्सीन से डेथ्स हुई तो बहुत ज्यादा बूढ़े थे, 80 साल के थे। अगर उनको वैक्सीन नहीं देते तब भी उनको बीमारियां भी थी तो शायद वो बीमारी से ही मर जाते। तो इसीलिए थोड़े बहुत एडवर्स इफेक्ट्स होंगे ही होंगे। तो यहां पे इंडियन वैक्सीन जो है ये ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को एंजॉय करती हैं। अब 16 जनवरी को ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो शुरू हुई थी, मैं ये लेक्चर 21 जनवरी को कर रहा हूं। अभी तक 7 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट जो है वो कर दिया गया है, ठीक है। देखिए आपको पता ही है कि 2 डोजेस वैक्सीन की चाहिए, 2 डोजेस। पहली, मोदी जी ने भी बोला कि ऐसा ना हो कि पहला डोज लेके भूल जाए। एक और चीज बता दूं कि बेटा ऐसा ना करना कि एक वैक्सीन, एक मतलब एक डोज, आप पहली डोज आपने ले ली, मान लो भारत बायोटेक की, 28 दिन बाद दूसरी डोज दूसरी कंपनी की ले ली। कभी मत करना, ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। जिस कंपनी की डोज ले रहे हो उसी कंपनी की डोज लेना, दोनों। शुरुआत में 2 डोजेज आएंगी, जब सेकंड बैच ऑफ वैक्सीन आएगा तो 1 डोज में ही काम चल जाएगा। देखिए ये वैक्सीन वैसे आमतौर पे बनाने में काफी वक्त लगता है, हमने ये जंग जीती है, याद रखिएगा। इसमें एक चीज सबसे बेहतरीन तरीके से उभर के आई है, विज्ञान को कोई मात नहीं दे सकता। ये विज्ञान की बहुत बड़ी जीत है। 8 महीने के अंदर अंदर वैक्सीन बनाई है। अब आप बोलेंगे सर इतनी लंबा प्रोसेस चलता है, इतनी जल्दी कैसे? दुनिया भर ने इन्वेस्टमेंट किया था ना, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट वेस्ट भी हुए थे, कोई बात नहीं, हम पैसा दे रहे, करते रहो, ठीक है। तो खैर वो मैंने कई बार कवर भी किया है। तो अभी 7 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन जो है वो लगा दी गई है। शुरुआत में अभी 1 करोड़ लोगों के इस हफ्ते लगाई जाएगी, फिर धीमे धीमे ये 2 करोड़ तक जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, वो वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। वैक्सीनेशन ड्राइव जो है इसको एक्सेलरेट करना है, और वैक्सीन जो है ये अवेलेबल होगी और मैक्सिमम बेनिफिशियरीज तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, दे आर एक्चुअली हेजिटेंट, और ये डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि हमको नहीं पता। देखिए भारत में अभी तक सेकेंड वेव नहीं आई है, भारत में केसेस भी कम आ रहे हैं कंपैरेटिवली, 10 से 12 हजार से तकरीबन केसेस आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों नया वेरिएंट घूम रहा है, और कब भारत में सेकेंड वेव आ जाए खतरनाक, तो इसीलिए हर किसी को वैक्सीनेशन के लिए आगे आना चाहिए। तो यहां पे डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, डॉक्टर वीके पॉल बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन हर जो भी इसमें है, जो भी इंक्लूडेड है, उसको वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो भारत का यही प्लान है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगनी चाहिए। पहले क्या था ना कि एक बहुत बड़ा ये भी था कि कोविड 19 है कि नहीं है। एक बहुत बड़ा ग्रुप ये भी बोल रहा था कि कोविड 19 नहीं है, ये खाली एक र्यूमर है ना। एक बहुत बड़े डॉक्टर है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो वो ये भी बोल रहे थे कि नहीं नहीं, ये कोविड 19 कुछ नहीं है, ये है फलाना धमाका। ये
गलत है एक तरीके से। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ इसलिए हूं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत गलत है, क्योंकि आप जनता को बेवकूफ बना रहे हो। भाई यहाँ पे बकायदा सारे पेपर्स है, लोग मर रहे हैं, लोग एडमिट हो रहे हैं। अगर किसी को इतनी प्रॉब्लम है, कोई ये बोल रहा है, तो एक बार वो 5 घंटे बस वो कोविड-19 पेशेंट के साथ बिता ले। एक ऐसे ही बहुत बड़ा ट्रेनर था, वो यही बोल रहा था, बहुत वीडियोस बनाता था, वो मर गया कोविड-19 से। वो कहता था कि वैक्सीन कोई कोविड-19 नहीं, उसकी डेथ हो गई। तो इसीलिए भैया इन सबको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, एकदम शांत रहिए। और वैक्सीन जो है, वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, ये अच्छी चल रही है हमारी। लेकिन वही है कि अगर कोविड-19 ने कुछ भी ऐसा टर्न ले लिया जो खतरनाक हो सकता है, तो इसीलिए जिनको वैक्सीन दी जानी है वो आके लगवाएं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देख लीजिए, फेज 1 में 3 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। अभी भारत में 3,000 से ज्यादा सेशन साइट्स हैं, 100 से ज्यादा बेनिफिशियरीज हैं। अब यहां पे भारत में जो 2 वैक्सीन है, उनमें से एक, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी दोनों ही लगा दी वैक्सीन, एक ही दी जाएगी। 1.5 लाख लोगों की मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटे में 15,000 केसेस आए हैं। अभी 1,92,000 केसेस एक्टिव हैं। 97% लोग रिकवर होकर जा चुके हैं। अच्छी बात है। तो ये लेक्चर था, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें। अभी इस टेलीग्राम ग्रुप पे 13,100 सब्सक्राइबर हैं। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पीडीएफ मिल जाएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।